हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने कि एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा एंड हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने नेचुरल इंडिकेटर पर बात की थी। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे, एक बार क्विक रिवीजन लेंगे अपना जो भी हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है उसका। ओके, चलिए। एसिड पर हम लोगों ने बात की थी, यानी कि जो आपके अम्ल होते हैं वो किसे अम्ल कहा जाता है। तो बेसिकली जो पदार्थ आपका स्वाद में खट्टा है उसको अम्ल कहा जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिनको आप टेस्ट नहीं कर पाते, हर चीज को तो हम खा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हम परीक्षण लगाते हैं अलग अलग, जिसमें आपने लिटमस की बात की थी कि लिटमस टेस्ट लगाएंगे और ब्लू लिटमस को अगर रेड कर रहा है दैट मीन्स वो एसिड है। और अदर देन दिस, अगर एसिड किसी बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो सॉल्ट और आपका वाटर फॉर्म करता है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सोर्सेज ऑफ एसिड में हमने बात की थी कि अलग अलग सोर्सेज होते हैं। हमने जो सामान्य रूप से देखे हैं स्रोत इसके, वो क्या क्या है? जैसे सेब है, सेब को हम खाते हैं तो उसमें एक प्रकार की खटास है, तो वो खटास एसिड के कारण है, यानी अम्ल के कारण है। लेमन यानी कि नींबू आपका खट्टा होता है, उसमें भी अम्ल उपस्थित है। टमाटर खट्टा है, विनेगर सिरके में खटास है, कर्ड यानी कि दही भी खट्टी है, तो इन सभी में आपका कोई ना कोई अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है ना। इसके बाद हमने बेस की बात की थी, जिनका स्वाद कड़वा या कसैला आप लोग कहते हैं ये होता है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। साथ ही ये एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। सेम वही रिएक्शन की बात होगी यहाँ पर भी। एग्जाम्पल ऑफ बेसेस में आपने साबुन देखा है, डिटर्जेंट पाउडर देखा है, बेकिंग सोडा हो गया, एंटासिड्स हो गए, इन सभी में कोई ना कोई बेस प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए। इंडिकेटर्स, जैसे कि मैंने आपको बेसिक सा एग्जांपल दिया था इंडिकेटर का, कि जैसे गाड़ियों में इंडिकेटर लगा हुआ होता है तो वो इंडिकेट करता है कि कौन सी डायरेक्शन में गाड़ी जाने वाली है। उसी प्रकार से साइंस में आपके इंडिकेटर्स ये इंडिकेट करते हैं कि गिवन जो सब्सटेंस है या सोल्यूशन है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है ना। ये कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। वहीं पर इंडिकेटर्स करते क्या है, अपना कलर चेंज करते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में आने पर। ओके, चलिए। यहाँ पर हमने सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस की बात की थी। लिटमस, जिसको लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और लाइकन आपका क्या है, फंगई और एल्गी आपका जब सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं तो उसको लाइकन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपने अलग यहाँ पर अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और उदासीन विलयनों के लिए तो यहाँ पर हमने टेस्ट की बात की थी कि जैसे लिटमस का टेस्ट देख रहे थे हम लोग, तो हमने बोला हम एक रेड कलर की स्ट्रिप लेते हैं, ब्लू कलर की स्ट्रिप लेते हैं, और तीन टाइप के हमारे पास सोल्यूशन थे। एक एसिड है, दूसरा बेसिक है, और एसिडिक है, एक दूसरा बेसिक है, तीसरा न्यूट्रल सोल्यूशन आपका है। ठीक है। और तीनों के कांटेक्ट में हम दोनों प्रकार के लिटमस पेपर को लाते हैं, तो आपको अलग अलग तरह से तीनों जो सोल्यूशन है वो अलग अलग तरह से आपको कलर चेंज शो करते हैं। जैसे बेसिक सोल्यूशन में आपने क्या देखा कि रेड का कलर चेंज होता है लेकिन ब्लू का कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। रेड का कलर जो है वो डिप होने के बाद आपने यहाँ पर देखा था कि थोड़ा ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। एसिडिक में आपने क्या देखा, रेड का कलर चेंज नहीं होता है कि ब्लू का कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट होता है। और न्यूट्रल में आपने देखा कि दोनों में किसी भी प्रकार से कलर चेंज आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पहचान की थी सोल्यूशन की का जो नेचर है उसकी। ठीक है ना। यानी उनकी प्रकृति के बारे में हमने बताया कि अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन प्रकृति है। ठीक है। उसके बाद हमने टर्मरिक, सेकेंड नेचुरल आपका इंडिकेटर था यहाँ पर, जिसमें हमने बात की कि जो आप जानते हैं टर्मरिक यानी कि हल्दी जो है उसका नेचुरल कलर येलो होता है। ठीक है ना। जो उसका प्राकृतिक रंग है वो पीला है। अब इसको भी हम तीनों प्रकार के सोल्यूशनों के संपर्क में लेके जाते हैं, यानी उदासीन विलयन हो गया आपका, अम्लीय विलयन हो गया और क्षारीय विलयन हो गया। तो यहाँ पर होता क्या है, हल्दी जो है वो उदासीन और अम्लीय विलयनों में अपना रंग परिवर्तित नहीं करती है। यानी अगर हल्दी में पानी डाला जाता है, पानी उदासीन प्रकृति का होता है जनरली, तो आपका जब पानी के संपर्क में हल्दी को डाला जाएगा तो वो पीला ही रंग रहेगा।
अम्ल, जैसे कि हम नींबू की बात कर रहे हैं, नींबू का रस जो है उसमें अम्ल है आपका, तो वो अम्ल के संपर्क में अगर हल्दी आएगी तब भी रंग परिवर्तित नहीं होगा, पीला ही रंग रहेगा। लेकिन अगर उसी हल्दी के संपर्क में हम किसी क्षार को लाते हैं, यानी आपने हल्दी में जैसे सोप डाल दिया या डिटर्जेंट डाल दिया, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो हल्दी का पीला रंग है वो रेडिश ब्राउन या डार्क रेड कलर का हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर, एक इंडिकेटर की भांति यूज की जा रही है, और नेचर से आपको मिल रही है, इसलिए नेचुरल इंडिकेटर उसे कहा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त आपने देखा कि ये सिर्फ बेस के साथ ही कलर चेंज शो कर रहा है, ठीक है ना। चलिए यहां तक इसको देख लेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका है चाइना रोज, जिसको गुड़हल भी कहा जाता है। ठीक है, गुड़हल का फूल। यहाँ पर हम नेचुरल इंडिकेटर के रूप में या इंडिकेटर के रूप में गुड़हल के फूल का प्रयोग करते हैं। गुड़हल के फूल की हम पंखुड़ियां लेंगे। नेचुरल कलर कैसा है, रेड कलर का आपको गुड़हल का फूल की जो पेटल्स होती हैं वो दिखाई देती हैं। उन पंखुड़ियों का उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, उन पेटल्स का एक्सट्रैक्ट प्राप्त कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, आप उसको रखेंगे गर्म पानी में भिगोकर। ठीक है, किसको, गुड़हल की जो पंखुड़ियां होती है ना, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये पेटल्स, ठीक है ना, फूल की पंखुड़ियां जो होती है जिनमें कलर है, तो उनको आप निकाल लेंगे और उनको क्या करेंगे, गर्म पानी में रख देंगे, सोख करके भिगा करके गर्म पानी में रख दिया। अब क्या होगा, जो पंखुड़ियों का रंग है वो गर्म पानी में आ जाएगा। ठीक है, पानी में आपने उस एक्सट्रैक्ट को ले लिया है, अब आप उस पानी का प्रयोग करेंगे। जो रेड कलर का पानी आएगा या पिंकिश रेड कलर का आ रहा है, तो उस पानी को क्या करेंगे आप, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन तीनों विलयनों में डालेंगे। और वो जो गुड़हल की पंखुड़ियों का एक्सट्रैक्ट है वो क्या करेगा, तीनों विलयनों के साथ अलग अलग तरह से रंग परिवर्तन करके आपको बताएगा कि गिवन जो सोल्यूशन है वो कौन से नेचर का है। ठीक है ना। जैसे द रेड कलर सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर डिटेक्टिंग एन एसिड और अ बेस सोल्यूशन। ठीक है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो आपका रेड कलर का सोल्यूशन है वो रेड कलर का सोल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज कर रहा है और डिटेक्ट करने के लिए कि गिवन जो सोल्यूशन है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, इट टर्न्स इनटू डार्क पिंक इन एन एसिडिक मीडियम। ठीक है ना, अम्लीय विलयन में डाले जाने पर वो जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, एंड ग्रीन इन बेसिक मीडियम, और क्षारीय विलयन के संपर्क में ये हरे रंग का हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो क्या देखा आपने, सोक सम पेटल ऑफ चाइना रोज इन वार्म वाटर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। ठीक है ना, कुछ घंटों के लिए गुड़हल के फूल की जो पंखुड़ियां हैं उनको गर्म पानी में भिगोकर रख देते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उनका प्रयोग एज एन इंडिकेटर, जो उसका एक्सट्रैक्ट आएगा उसका यूज एज एन इंडिकेटर किया जाएगा। चलिए, फूल की पंखुड़ियों को कुछ घंटों के लिए गर्म पानी में गर्म रख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, द रेड कलर सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ठीक है ना, लाल रंग जो विलियन है, लाल रंग कहाँ से आए, वो पंखुड़ियों से वो गर्म पानी में कलर चला गया है। ठीक है ना, विलियन का प्रयोग सूचक के रूप में किया जाएगा। ठीक है,
इट टर्न्स इनटू डार्क पिंक इन एन एसिडिक मीडिया। यह है यानी कि वो जो लाल रंग है ना विलियन, लाल रंग का जो विलियन है वह है, यह है अम्लीय विलियन के संपर्क में आने पर गाढ़े गुलाबी रंग का हो जाता है तथा क्षारीय के संपर्क में आने पर हरे रंग का, ठीक है, हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने इंडिकेटर्स की बात की है ना, इंडिकेटर यानी सूचक की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका चैप्टर का। इंडिकेटर यानी सूचक, और सूचक में आपको ध्यान रखना है कि जो हमें यह सूचना दे रहे हैं कि गिवन सब्सटेंस और सोल्यूशन का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है ना। जिसमें आपने लिटमस की बात की यहाँ पर, ठीक है, और लिटमस टेस्ट आपने देखा कि क्षारकों के संपर्क में आने पर लाल कलर का लिटमस पेपर जो है वो नीले में परिवर्तित होता है, हो रहा है। वहीं अम्लीय के संपर्क में आने पर लाल लाल ही है लेकिन नीला जो है वो लाल में परिवर्तित हो रहा है। और उदासीन अगर कोई विलियन है तो वो किसी भी लिटमस के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज शो नहीं कर रहा है। ओके, देन हमने हल्दी की बात की। हल्दी भी अम्लीय और आपका उदासीन के संपर्क में आने पर रंग परिवर्तित नहीं करती है, लेकिन क्षारीय विलयनों के संपर्क में अपना पीला रंग जो है वो बदल लेती है और गाढ़ा लाल रंग उसका हो जाता है, ठीक है। देन चाइना रोज यानी गुड़हल की हम लोगों ने बात की। सबसे पहले क्या किया जाएगा, गुड़हल की पंखुड़ियों को गर्म पानी में सोख करके रखा जाएगा। गुड़हल की पंखुड़ियों का जो रेड कलर है वो पानी में आ जाएगा, एक लाल कलर का सोल्यूशन आपको प्राप्त होगा। उस लाल कलर के विलियन को अब आप अम्लीय और क्षारीय विलियनों के संपर्क में लाएंगे तो आप क्या देखते हैं कि अम्लीय जो विलियन होते हैं वो चाइना रोज के सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर चाइना रोज का जो सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाता है एसिडिक के कांटेक्ट में आने पर। वहीं बेसिक के कांटेक्ट में, एसिडिक के कांटेक्ट में आने पर डार्क पिंक कलर का हो जाता है, वहीं बेसिक के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, एसिड था तो ये डार्क पिंक में कन्वर्ट हो गया और बेसिक है तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण जिसे हम कहते हैं। उदासीनीकरण क्या है, अम्ल के बारे में पढ़ा, क्षार के बारे में पढ़ा। अम्ल के कुछ गुण थे, क्षार के कुछ गुण थे, ठीक है। दोनों को मिला देते हैं और मिलाने पर क्या होता है, मिलाने पर एक लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। इसी को बस उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा मैंने, आपके पास अम्ल है, आपके पास क्षार है, दोनों को आपने मिलाया, दोनों के बीच एक अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया के पश्चात आपको दो नए प्रोडक्ट बनते हुए दिखते हैं जो कि क्या है, सॉल्ट और वाटर है, यानी कि लवण और जल है। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस गिव अ सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना।
किस किस के बीच में अभिक्रिया हो रही है? एक अम्ल और एक क्षार के बीच में अभिक्रिया हो रही है और आपका क्या बन रहा है? सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया के पश्चात लवण और जल बनता है। इसे उदासीनीकरण कहा जाता है। और क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? एसिड है यानी कि अम्ल, क्षार है, जो दोनों अभिक्रिया करके प्लस का साइन क्या बता रहा है? दोनों को मिलाया जा रहा है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। बस यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल के रूप में यहाँ पर HCl लिया गया है। ये आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका क्षार है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका सॉल्ट है, लवण। और साधारण नमक भी इसको कहा जाता है, आपका कॉमन सॉल्ट। और साथ में H2O यानी कि वाटर आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना? इस प्रकार से H2O को लिखा जाता है। ठीक है, चलिए इस वाली को नोट कर लेंगे। इसके अलावा एक और है आपके पास, जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहा जाता है। इसके साथ अभिक्रिया करके Na2SO4 एक सॉल्ट है और साथ में H2O बना रहा है। ठीक है, इस तरह से सबस्क्रिप्ट में इनको लिखा जाता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसको कहा जा रहा है। इसके पश्चात हमने क्या देखा? उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट था उसको हमने क्या कहा? एक तो वाटर है, दैट इज योर H2O, एंड अदर वन इज सॉल्ट। ठीक है ना? जल के अलावा जो भी वहां पर बन रहा है उसको सॉल्ट यानी कि लवण आप लोग कह रहे हैं। तो जब भी सॉल्ट आपको पूछा जाएगा कि लवण क्या होता है, तो लवण आपका क्या है यहाँ पर? उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है। उत्पाद किसे कह रहे हैं? जो प्रोड्यूस हो रहा है यानी बन रहा है वहां पर। आपने देखा ना, जब भी हमने यहाँ पर अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया के पश्चात अम्ल और क्षार बने और इनके बनने के बाद यहाँ पर अम्ल और क्षार ने जब अभिक्रिया की, इसके बाद यहाँ पर वाटर बना, जल बना। लेकिन जल के अतिरिक्त एक और उत्पाद बन रहा है। ठीक है ना? उत्पाद यानी कि जो प्रोड्यूस हो रहा है वहां, ये अभिकारक, इनको अभिकारक कहा जाता है, जो अभिक्रिया होने से पहले हैं आपके पास। ठीक है? अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और जो अभिक्रिया के पश्चात आपको प्राप्त हुए, इनको उत्पाद कहा जाएगा यानी कि प्रोडक्ट। तो यहाँ पर वाटर, अदर देन वाटर, वाटर के अतिरिक्त जो प्रोड्यूस हुआ है, जो बना है, उसको सॉल्ट कहा जाता है यानी कि लवण। ओके, सो सॉल्ट्स यानी कि लवण। Salts are produced by the neutralization reaction between acid and base. ठीक है ना? सॉल्ट कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? और उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया हो रही है, उसके बाद आपका सॉल्ट बनता है। ठीक है ना? सॉल्ट भी आप अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। आप एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं और बेसिक सॉल्ट भी होते हैं। एसिडिक सॉल्ट कौन से होंगे? जिनमें प्रबल अम्ल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है? एसिड आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और बेसिक सॉल्ट क्या है? जहां पर बेस आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है? और एसिड कैसा होगा? वीक होगा। तो वहां पर जो अभिक्रिया के पश्चात आपको उत्पाद बनता हुआ दिखेगा, वो बेसिक सॉल्ट होगा। और जहां पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ रिएक्शन होगी, तो वहां पर बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा यानी कि बेसिक सॉल्ट। समझ गए ना क्या कहा मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच रिएक्शन हो रही है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच रिएक्शन हो रही है तो आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट। ठीक है? फिर हम उसके पीएच पर बात करेंगे कि पीएच क्या होता है।
ठीक है ना। पीएच भी आपका एक स्केल होता है जो आपका 14 तक का स्केल है, जिसमें आप बताएंगे 7 से नीचे अगर वैल्यू है तो एसिडिक है और 7 से ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस से थोड़ा डीप हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्योंकि आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीआईसी बनतोली, जीआईसी सकनोली खाल, आवाज आ रही है? हैंड रेस करो आवाज आ रही है तो। चलो माइक ले लो जल्दी से। जीआईसी बनतोली। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका। वंशिका और कोई बात नहीं करेगा, वंशिका ने हमें कल भी बात की थी, हमसे बहुत अच्छे से आंसर किया था। चलो क्या क्या पढ़ा वंशिका आज? मैम टर्मरिक और सॉल्ट के बारे में। वेरी गुड। टर्मरिक में आपने क्या पढ़ा? मैम कि अगर हल्दी में पानी डालेंगे तो उसका रंग परिवर्तित नहीं होगा, अगर नींबू डालेंगे तो उसका रंग तब भी परिवर्तित, अगर उसमें सोप है तो कुछ साबुन वाबुन डालेंगे तो तब उसका रंग परिवर्तित होगा। वेरी गुड। तो पानी का मतलब क्या है? उदासीन विलय। ठीक है, और नींबू का मतलब क्या है? अम्लीय। ठीक है, और सोप या डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं यानी क्षार की बात करें। ठीक है, वेरी गुड। और क्या पढ़ा? आपके आगे जो हैंड रेस कर रहे हैं ना उनको माइक दे दो। वेरी गुड वंशिका, सिट डाउन बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? चंद्रा गोस्वामी। चंद्रा। क्या पढ़ा बच्चे आपने? टर्मरिक और सॉल्ट। सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? लवण। लवण होते हैं। किसे कहा जाता है लवण? सॉल्ट को। हाँ, सॉल्ट को तो कहते हैं ना, सॉल्ट इंग्लिश में हो गया, हिंदी में उसको लवण कहा जाएगा। लेकिन होता क्या है लवण? कोई लवण देखा है आपने? नो नो मैम। नमक देखा है आपने? नमक। यस मैम। यस, वो भी एक लवण होता है। ठीक है, जिसको हम साधारण लवण भी कहते हैं, साधारण नमक। व्हाइट सॉल्ट होता है ना जिसको हम लोग सब्जी में यूज करते हैं, वो भी लवण है। और वो कब बन रहा है? लवण है क्या? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर जो बन रहा है उसको लवण कहा जाएगा। वेरी गुड चंद्रा, सिट डाउन बच्चे। चलिए, तो आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा? इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें कि हमने लिटमस की बात की थी लास्ट सेशन में भी, चाइना रोज के ऊपर बात की, टर्मरिक यानी कि हल्दी के ऊपर बात की। ठीक है ना, ये इसमें से आप लोग चाइना रोज यानी गुड़हल का फूल वाला हो गया और हल्दी वाला हो गया, ये दोनों टेस्ट घर में आराम से लगा सकते हैं, मैंने आपको समझा रखे हैं। साथ ही हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बात की, सॉल्ट यानी कि लवण पर बात की। ठीक है ना, आने वाले सेशन में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में हमेशा की तरह जीआईसी बनतोली ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, सकनोली खान ने भी अच्छे से रिस्पॉन्स किया, और साथ ही बनतोली से वंशिका ने और चंद्रा ने अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है, बाकी कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो पूछ लेना है। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।